जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों आज भी मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अनुभव लाया हूँ। मैं हर बार कहता हूँ ना कि आज के युवा को हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आज इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। बहुत ही अद्भुत अनुभव है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो ध्यान से बिना स्किप किए आखिर तक इस अनुभव को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। और सवाल था, हनुमान जी का प्रसिद्ध पनकी हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। दोस्तों एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है विनोद कुमार सिंह जी, जो कि कुमारगंज अयोध्या यूपी से बिलोंग करते हैं। विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है दीपिका यादव जी, जो कि वडोदरा गुजरात से बिलोंग करती हैं। दीपिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है जयप्रकाश पटेल जी, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करते हैं। जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और दोस्तों आज का सवाल है, हम सब के पूजनीय नीम करोली बाबा का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा और सही उत्तर के साथ आपको आपका पूरा नाम मेंशन करना है और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं आज के अनुभव को। मेरा नाम शुभम पॉल है और मेरी उम्र 24 साल है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। सबसे पहले जयेश भाई मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप हनुमान जी के भक्तों के साथ हुए चमत्कारों को हम सभी तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मैंने आपका चैनल 2019 में देखना शुरू किया था। मैंने आपकी हर वीडियो देखी। आपकी वीडियोस देखकर ही मेरा हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। मुझे भी लगा कि मैं भी अपना अनुभव आपके चैनल के माध्यम से बजरंगबली के भक्तों तक पहुंचाऊं। बात तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में था। मेरे पापा ने मेरा बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराया था। वहां 4 साल अच्छे से बीते। फिर पापा ने मुझे माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उड़ीसा भेज दिया। वहां भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर मैं गर्मियों की छुट्टी में गांव आया अपने दादा दादी के पास। मेरे दादा दादी पहले से गांव में ही रहते हैं और आप सबको पता ही है कि दादा दादी का प्यार अपने पोते के लिए अलग ही होता है। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं ना कई बार लोगों को आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ। गांव में काला जादू बहुत होता था, उसी का शिकार मैं भी हो गया था। बात हरियाली अमावस्या की है। उस दिन रात के समय अचानक मुझे अजीब अजीब फीलिंग्स आने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया था और ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। लोगों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। ये बात मैंने अपनी दादी को बताई तो दादी ने वो बात दादाजी को बताई। फिर मेरे दादाजी ने मुझे एक जानकार इंसान के पास ले गए। वहां उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा ये तेरे ही परिवार का इंसान है जो तुझे बर्बाद करना चाहता है और तुझे पागल करना चाहता है। तब मैंने उनसे कहा कि बाबा जी मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम बाहर पढ़ाई करते हो और तुम्हारे पापा की अच्छी गवर्नमेंट जॉब है और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, इसलिए उसे ये सब देखकर तकलीफ होती है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें एक महाराज के पास भेजता हूँ जो हनुमान जी के परम भक्त हैं। वो तुम्हारी सारी समस्या खत्म कर देंगे। फिर मैं उनके पास गया। उन्हें मुझे बताना भी नहीं पड़ा कि मुझे क्या हुआ है और मैं उनके पास क्यों आया हूँ।
किसने भेजा है। वो मुझे देखकर बोले, बेटा चिंता मत कर, मैं तुम्हें एकदम पहले जैसा ठीक कर दूंगा। जयेश भाई, मैं पागल जैसा हो गया था। कई बार तो मैंने डिप्रेशन में आके सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। फिर वो महाराज जी ने कहा, बेटा 3 दिन में ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। और उन्होंने जो कहा वैसा ही हुआ। मैं 3 दिनों तक उनके पास गया और एकदम से ठीक हो गया। तब उन्होंने मुझे पूजा किया हुआ एक तावीज़ पहनने को दिया। वो मैंने पहना और मैं ठीक होने लगा। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों की नहीं थी, क्योंकि वो तावीज़ अचानक से गायब हो गया। फिर मैं उनके पास गया और उन्हें बताया कि महाराज जी, मेरा तावीज़ क्यों गायब हो गया। तो उन्होंने बताया कि बेटा, ये वो लोग अपनी काली शक्तियों से उड़ाने की कोशिश करते हैं। फिर जब तावीज़ नहीं रहती तो उनकी काली शक्ति शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज जी कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे उनकी काली शक्तियां कुछ कर न पाएं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा, क्या तुम कुछ खाते पीते हो। तो मैंने बताया कि मैं कभी कभार ड्रिंक कर लेता हूं और नॉनवेज खा लेता हूं। तो उन्होंने बोला, अगर जिंदगी प्यारी है तो ये सब तुरंत छोड़ दो और आज से ही हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो। तो मैंने वैसा ही किया। पहले दिन हनुमान जी के मंदिर गया और जैसे मैंने मंदिर में पैर रखा, जयेश भाई क्या बताऊं, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ जैसे घूम गया हो, और जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मेरी बॉडी एकदम से फ्री हो गई। मैं एकदम हल्का महसूस करने लगा। वो दिन मंगलवार था। मैंने हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया और मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गया। मेरे मन में जितनी भी नकारात्मक सोच थी वो सब नष्ट होने लगी, और जो मेरा डर था वो भी खत्म होने लगा। वो मेरा पहला दिन था हनुमान जी की शरण में जाके। फिर मैं दूसरे दिन हनुमान जी के मंदिर गया। अब मुझे मंदिर से घर आने का मन ही नहीं करता था। ऐसा लगता था बस प्रभु के चरणों में पड़ा रहूं और उनकी सेवा करता रहूं। फिर मैं पूजा पाठ करके दोपहर को घर गया और अचानक मेरे घर के पास एक चाचा रहते हैं, उनका भांजा आया था। उसने मुझे फोन करके बोला कि तूने नई बाइक ली है, मुझे उसमें घूमना है। मैंने कहा ठीक है, घुमा देते हैं। हमारे घर के करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर एक वाटरफॉल है, हम लोग वहां गए। फिर हम जब घर वापस आ रहे थे तब अचानक से मेरी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी पड़ी। उसे देखकर मेरा दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। थोड़ी देर के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और 50 मीटर आगे जाके बहुत तेज एक पीपल के पेड़ के पास से एक काली परछाई निकली और वो मेरे पास आई, पर वो मुझे छू भी ना सकी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास रक्षा कवच है जो ये परछाई कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर मेरे मुंह से सिर्फ हनुमान जी का नाम निकला और वो परछाई अचानक से गायब हो गई। फिर कुछ दिनों बाद मैंने आपकी YouTube चैनल देखी और आपकी सारी वीडियोस देखने के बाद मेरी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। अब मैं रोज हनुमान जी के मंदिर जाता हूं और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करता हूं। जयेश भाई, एक बार मैं किसी काम से बाहर गया था। रात के करीब 11 बज गए थे। काफी लेट हो गया था तो मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी थी। हाईवे का रोड था तो 130 किलोमीटर की स्पीड से मैं बाइक चला रहा था कि अचानक एक स्कूटी वाला बंदा रॉन्ग साइड से मेरी बाइक के सामने आ गया और हमारा बहुत जोर से एक्सीडेंट हो गया। अब आप ही सोचो जयेश भाई, 130 की स्पीड में एक्सीडेंट होना क्या हाल हुआ होगा। मैं 50 मीटर फिसलते हुए रोड के किनारे पहुंच गया। मैंने हेलमेट और सेफ्टी जैकेट पहना था तो मुझे चोट नहीं लगी, पर वो हाईवे था और आप लोगों को पता ही होगा कि हाईवे रोड कभी खाली नहीं रहता। जयेश भाई, 5 मिनट के लिए तो रोड एकदम से थम गया और फिर मैं उस स्कूटी वाले बंदे को उठाने चला गया। मेरी बाइक उसकी स्कूटी में दबी थी और वो बंदा स्कूटी के नीचे था। फिर मैंने उसकी स्कूटी को साइड किया और उसे साइड में बिठाकर जैसे ही अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई कि वैसे ही दोनों तरफ से गाड़ियां चलने लगी, क्योंकि हाईवे था तो गाड़ियां काफी स्पीड में रहती है। और उसके ठीक पास ही में पुलिस स्टेशन था, पर वहां भी किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि यहां इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। फिर थोड़ी देर बाद समझ आया कि मेरे बजरंगबली ने ही मुझे इतने बड़े अकस्मात से बचाया है।
फिर मैंने अगले ही दिन हनुमान जी की मूर्ति घर में लाकर स्थापित कर दी और कुछ ही दिन बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर मैं हर रोज पूरी श्रद्धा के साथ घर पर ही उनकी पूजा करता। आज उस बात को काफी साल हो गए हैं। हनुमान जी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं और कभी कोई तकलीफ नहीं आने देते। मैं बहुत खुश हूं और बजरंगबली की कृपा से एक दिन बड़ा राइडर बनूंगा। बस आखिर में यही कहूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, साथ ही अगर ज्यादा कष्ट हो तो बजरंग बाण का पाठ भी करें। हनुमान जी के 12 नामों का जाप भी करें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखें, उनकी निस्वार्थ भक्ति करें, देखना आप में सकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद आ जाएगी। जय श्री राम। देखा दोस्तों, जब भी भक्त हनुमान जी की शरण में रहते हैं, दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। इसलिए कहते हैं ना कि मांसाहार हो, व्यसन हो, ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो देखिए, जो भी भक्त थे जिन्होंने उन्हें गाइड किया, बहुत सही किया। जैसे ही उन्होंने ये सारी बुरी चीज़ों का त्याग किया और वे प्रभु की शरण में समर्पित हो गए, वो बुरी शक्ति आई लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं कर पाई। तो ये है बजरंगबली की भक्ति की शक्ति। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि इस घोर कलयुग में बजरंगबली की भक्ति क्यों आवश्यक है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये अनुभव क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सच्चे दिल से प्रभु की शरण में रहें, शरणागत हो जाए। देखिए, जलने वाले मिलेंगे, आसपास रिश्तेदार कोई भी हो, कुछ भी करना है करने दो, लेकिन प्रभु एक ऐसा रक्षा कवच आपको दे देंगे कि दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी कहें, ऊपरी हवा कहें, काला जादू कहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। तो आप भी सच्चे दिल से उनकी भक्ति करें और अपने कर्मों में लग जाएं, देखना प्रभु सब संभालेंगे। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी हम वो करेंगे जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, यानी राम नाम का गुणगान। अगर आपको भी ये पंक्तियां आती है तो मेरे साथ जुड़िएगा। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुख में हो राम नाम, राम सेव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेव हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं दोस्तों। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी और आज का अनुभव कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य अपने विचार बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।